हे नारायण तू ही स्त्री है, हे नारायण तू ही पुरुष है, हे नारायण तू ही कुमारी है, हे नारायण तू ही कुमार है, तू ही वृद्ध होकर के दंड से चलता है, तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूपों में दिखाई देता है, सब कुछ तू ही है। मांडको उपनिषद कहती है सर्वम हैतद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयात्मा चतुस्यात्। संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा चारों पैरों वाला है, ये आत्मा स्वयं ब्रह्म है। सिरोपनिषद कहती है विश्वरूपोऽसि ब्रह्म एकस्त्वं द्विविधा त्रिधा। आप ही हे नारायण आप स्वयं ही विश्व के रूप में प्रकट हो, केवल अकेले आप ब्रह्म ही इस विश्व के रूप में विराजित होते हो। दो या तीन का तो केवल ब्रह्म है, आप अकेले ही सब में व्याप्त हो। इस प्रकार प्रभु नारायण को जो पहचानता है, जो देखता है, जो उनके स्वरूप का स्मरण करता है, जिसका मन नारायण के साथ तदाकार होता है, जिसका मन नारायण के साथ हर क्षण व्याप्त रहता है, परमात्मा उस जीव को प्राप्त होता है। और जो जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसके तीनों ताप मिट जाते हैं, वो जीव नारायण रूप बनता है, वो परिपूर्ण हो जाता है। और जिस समय जीव परिपूर्ण होता है उसके तीनों ताप मिट जाते हैं। मुंडको उपनिषद में कहा ब्रह्म विद्वानोति परम, ब्रह्म वेता ही केवल परमात्मा को प्राप्त करता है। जो ब्रह्म वेता नहीं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। परम देव को जान करके जो सर्व बंधनों से मुक्त होकर केवल उसी को स्वीकारे वो बंधनों से छूट सकता है। छांदोग्य उपनिषद कहती है तरति शोकमात्मवित्। आत्मज्ञानी ही शोक से पार हो सकता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो शोक से पार नहीं हो सकता। तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव तब तक अपूर्ण है जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, जब तक कि वो ईश्वर से नहीं मिलता। जिस क्षण वो ईश्वर से मिलेगा, ईश्वर का उसे साक्षात्कार होगा, अपरोक्ष साक्षात्कार। जिस समय अपरोक्ष साक्षात्कार जीव ईश्वर का करता है उस समय जीव परिपूर्ण हो जाता है।